आज की वीडियो में सीधे वैकेंसी के ऊपर ले चलेंगे आपको और माइक्रो फाइनेंस की वैकेंसीज ऑल ओवर बिहार और उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ अवेलेबल है वो दिखाएंगे। तो आज के हमारे दो टारगेट हैं, पहला है L&T फाइनेंस और ये दूसरा है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। तो बेसिकली आज जो अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे ना वो इन्हीं दो कंपनियों में सर्च करने वाले हैं हम। और कौन कौन सी वैकेंसीज होगी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फील्ड ऑफिसर, रिलेशनशिप ऑफिसर, सीनियर रिलेशनशिप ऑफिसर, कलेक्शन ऑफिसर, सीनियर कलेक्शन ऑफिसर, माइक्रो लोन ऑफिसर जो कि L&T में होती है बेसिकली। इसके बाद ब्रांच मैनेजर जो दोनों में ही रहेगी, सीनियर ब्रांच मैनेजर, और एरिया मैनेजर ये भी दोनों में मिलेगी। और इसके बाद होगा एक लास्ट ऑप्शन सीनियर एरिया मैनेजर। तो बेसिकली ये सारी ना फील्ड की ही जॉब है और माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड ही है। तो जो लोग माइक्रो फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं वो वीडियो को आगे देखें, अदरवाइज़ आप इसे लाइक करके यहीं पे क्विट कर दीजिए जिससे कि आपका टाइम बचे और आप अपने बचे हुए टाइम में कोई दूसरे टास्क कर पाएँ। तो फटाफट से मैं आपको वैकेंसी पर ले चलता हूँ। L&T और फ्यूजन दोनों ही बहुत ही प्रीमियम कंपनी है, तो जो लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए वेरी वेरी वार्म वेलकम है ना। तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की वैकेंसी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ देख पा रहे होंगे आप, फ्यूजन की वैकेंसी है, हायरिंग लिखा आ रहा है और जॉब लोकेशन उत्तरी बिहार है ना, उत्तर का बिहार। अब देखो ये डेट के लिए बिल्कुल भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू की तिथि क्या है, प्रतिदिन रविवार छोड़कर, यानी कि हर रोज़ होता है, सिर्फ संडे को छोड़ दो तो सारे दिन चलता है और चलता ही रहेगा है ना। टाइम क्या है, 10 बजे से 2 बजे के बीच में आना है ना। कहाँ पर, इस ब्रांच पर जिसका एड्रेस आगे मैं बताने वाला हूँ। क्या क्या लेके, रिज्यूम लेके, ड्राइविंग लाइसेंस लेके, पैन कार्ड लेके, आधार कार्ड लेके, बाइक की RC होनी चाहिए और एक्सपीरियंस लेटर अगर है तो, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो बिना एक्सपीरियंस लेटर वाले आएंगे है ना। अब यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी है, तो भैया सीनियर एरिया मैनेजर अपर लेवल की है, एरिया मैनेजर ये भी अपर लेवल की है, सीनियर ब्रांच मैनेजर अपर लेवल की है और ब्रांच मैनेजर ये भी अपर लेवल की है। ठीक है, वांछित योग्यता एक बार इसे पढ़ लेना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास क्या क्या होना चाहिए है ना। एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ बात करते हैं कि 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है कहीं पर एज ए ब्रांच मैनेजर तो एरिया मैनेजर ज्वाइन कर सकते हो, और अगर कहीं असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर काम किया है, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, तो यहाँ पर ब्रांच मैनेजर बन सकते हो। कितने साल का एक्सपीरियंस, 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस पर ही, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू के कॉन्फिडेंस के ऊपर है ना। सैलरी के बारे में ये कहते हैं कि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के बेस पर होगी, जितना अच्छा इंटरव्यू किया उतना ज़्यादा पैसा मिल सकता है। और अब है ये वैकेंसी किस लोकेशन की, मुजफ्फरनगर बिहार की है ना। और ये दिया हुआ एड्रेस, तुम आराम से वीडियो को पॉज करके इस एड्रेस को पढ़ लेना। साथ ही इन नंबर्स पर कांटेक्ट भी कर सकते हो, नंबर्स अभी और आगे आएंगे जैसे जैसे मैं ब्रांचेस बढ़ाता जाऊँगा। ये ईमेल ID है, इस पर चाहो तो अपना रिज्यूम भी ईमेल कर सकते हो। चलो फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की अगली जो जॉब है वो भी माइक्रो फाइनेंस से ही रिलेटेड है और ये भी उत्तरी बिहार, घर से 70 से 100 किलोमीटर दूर देने की बात करते हैं। तो जो लोग बिहार से हैं ना वो इन जॉब्स को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने अभी तक जो बताया था वो एक्सपीरियंस लेवल की थी। अब है कलेक्शन ऑफिसर, बिना एक्सपीरियंस के ज्वाइन कर सकते हैं। सीनियर कलेक्शन ऑफिसर, यहाँ एक्सपीरियंस चाहिए है ना। रिलेशनशिप ऑफिसर, ये भी बिना एक्सपीरियंस के ज्वाइन कर सकते हैं। सीनियर रिलेशनशिप ऑफिसर, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल है ना। उम्र की बात करें तो 20 से लेकर के 35 तक। तो कुछ मेरे भाई कहते हैं कि उनकी एज ज़्यादा हो चुकी है तो क्या सर उनको माइक्रो फाइनेंस में मिल जाएगी, तो हाँ भाई 35 साल तक के लोगों को ले लेते हैं। RO यानी रिलेशनशिप ऑफिसर, सीनियर रिलेशनशिप ऑफिसर, कलेक्शन ऑफिसर और सीनियर कलेक्शन ऑफिसर है ना। तो ये सारे जॉब्स हैं। फ्रेशर कम से कम इंटरमीडिएट पास है ना, फ्रेशर को कम से कम क्या इंटरमीडिएट पास होना चाहिए है ना। फ्यूजन जल्दी ले लेती है कम एजुकेशन पे भी। और ये कहाँ की जॉब है, मधुबनी बिहार की। तो जो इस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं वो इस वाले एड्रेस को नोट कर लें है ना। ये एड्रेस है मधुबनी वालों के लिए और ये सारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। तो जाने से पहले एक बार चाहो तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल भी कर लेना। और ये तो मेल ID मैंने तुम्हें पहले भी दिखाया ही था है ना। तो और आगे बढ़ कर के दूसरी वैकेंसी को देखते हैं। तो अब अगली वैकेंसी कौन सी है,
चलिए फटाफट से चेंज करते हैं। नेक्स्ट, अब सिमिलर जॉब है, सिर्फ मैं आपको लोकेशन एक बार दिखाना चाहूँगा। बोचवा बिहार, मुजफ्फरपुर में ही है ये आसपास, और इसका जो एड्रेस है ना वही तुम यहाँ देख पा रहे होंगे। तो इस एड्रेस को भी तुम वीडियो पॉज करके नोट कर लो। और संपर्क सूत्र यानी कि मोबाइल नंबर जो हैं इस लोकेशन के ये वाले हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, वीडियो को पॉज करके तुम चाहो तो इसे नोट कर लेना। अब अगली जो लोकेशन है उसके बारे में बात करें, वो है कचिया बिहार से, है ना। तो बेसिकली इस बार जो वैकेंसी जो मोस्टली है ना वो बिहार के लिए है। तो कचिया जो है जगह, उसके लिए ये वाला लोकेशन रहेगा, नंबर ये वाले तुम नोट कर लेना, ठीक है। चलो वीडियो को रोक करके ये सारे नंबर्स डिटेल ले लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगली ब्रांच कहाँ की है भाई, यहाँ पे कलेक्शन ऑफिसर और सीनियर कलेक्शन ऑफिसर की ज़रूरत है। 12th पास मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए, है ना। और ये भी मुजफ्फरपुर बिहार में है, और ये इसका एड्रेस है, तो एड्रेस नोट कर लो। और ये नंबर तुम्हें जो दिख रहे हैं ये भी, इन पर भी कॉल कर सकते हो। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो ये जो बिल्कुल सिमिलर है पहले की तरह ही, है ना। कम से कम इंटरमीडिएट इसे ज्वाइन कर सकता है पास, और ये एज लिमिट इसमें आ रही है। और ये क्या है, शिवहर बिहार। तो जो लोग बिहार से हैं ना वो इन एड्रेस को अच्छे से पहचान पा रहे होंगे। तो ये एड्रेस हो गया, यहाँ पर जा कर के तुम क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, यानी कि इंटरव्यू देने जा सकते हो। ये नंबर है, इनसे एक बार बात कर लेना चाहो तो जाने से पहले। चलो अब अगला देखते हैं। अब ये वैकेंसी कहाँ की है भाई, ये है सीतामढ़ी, ठीक है। और सीतामढ़ी का ये रहा एड्रेस, इसे नोट कर लेना जो लोग इस एड्रेस पर जाने वाले हों, ठीक है। सीतामढ़ी का एड्रेस सभी लोग नोट करेंगे। अगर आप सीतामढ़ी के नियर बाय रहते हैं तो आप इस एड्रेस को नोट कर लीजिए। चलिए अगला बढ़ते हैं। बिहार में ही अगली वैकेंसी सोनवसा का ये जो एड्रेस तुम यहाँ देख पा रहे हो इसे नोट कर लेना। और ये रहे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो इन्हें भी तुम नोट कर लेना। वीडियो को पॉज करना, सारी डिटेल्स नोट कर लेना, है ना। अब अगली जो वैकेंसी है वो अरेराज की है, और इसका एड्रेस यहाँ नीचे आ रहा है, ठीक है। वीडियो को रोक करके एक बार पूरा एड्रेस नोट कर लेना, और ये वाले कॉन्टैक्ट नंबर हैं इनको भी ले लेना, ठीक है। अगला देखते हैं। अगली लोकेशन क्या है भाई, बेतिया बिहार। तो देखो ये है बेतिया बिहार की जॉब, और ये आ रहा है बेतिया का एड्रेस, पश्चिम चंपारण यानी कि वेस्ट चंपारण, है ना। और ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं फटाफट से। अब ये भर्ती कहाँ की है, गोपालगंज बिहार की। तो गोपालगंज का एड्रेस तुम फ्यूजन का ये नोट कर लेना, ये रहा एड्रेस, है कि नहीं। और मोबाइल नंबर चाहिए हो तो ये रहे मोबाइल नंबर। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, वीडियो को रोक के ये सब डिटेल तुम ले लेना, ठीक है। अभी वैशाली ज़िला, है ना, वैशाली ज़िला, ये उसका एड्रेस और ये सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम तुम्हारा वेस्ट ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये है मोतिहारी। अब मोतिहारी में जो इंटरव्यू देना चाहते हैं वो इस एड्रेस पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, नंबर यहाँ पर आ ही रहा है। तो अब है अगला मुजफ्फरपुर वापस। तो मुजफ्फरपुर का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो ये रहा और एड्रेस ये रहा, तो यहाँ पर आकर के अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। चलो अगला देखते हैं। ओके, अब हम आ गए हैं कहाँ, रक्सौल बिहार, है ना। तो बिहार के रक्सौल, आई थिंक शायद ये डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट चंपारण में पड़ता है ये। तो ईस्ट चंपारण का ये एड्रेस तुम नोट कर लेना। और ये नीचे आ रहे हैं
मोबाइल नंबर, ठीक है। एक बार थोड़ा सा ठीक से देख लीजिएगा इसे, वीडियो को रोक करके सारे नंबर वगैरह आपको नोट करने हैं। चलो अब एलएनटी की जॉब देखते हैं। तो एलएनटी में क्या है, ग्रेजुएट मांगते हैं, जबकि फ्यूजन में आप 12th पास ही ज्वाइन कर सकते हो। और एलएनटी में एज भी कम है, 20 से 30 साल तक के ही लड़के प्रेफर किए जाएंगे। किस पोस्ट के लिए, और इनका पोस्ट का नाम है माइक्रो लोन, है ना। तो माइक्रो लोन ऑफिसर जो है वो ब्रांच मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, और उसके लिए जो एड्रेस रहेगा वो ये रहेगा। तो 14 तारीख इसकी लास्ट डेट है, बट इसके बाद भी तुम चाहो तो इसे ज्वाइन कर सकते हो। सिमरी इसकी लोकेशन रहेगी, और यहाँ पर तुम्हें उसके मोबाइल नंबर दिख रहे होंगे, ठीक है। और तुम चाहो तो अपना रिज्यूम यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट डिटेल लेकर के डाल सकते हो। सैलरी वगैरह अगर देखना हो तो ये तुम्हारा ग्रॉस सैलरी लगभग आ रहा है एलएनटी का, है ना। इससे ऊपर ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। चलो अब अगला देखते हैं। ये हो गया माइक्रो लोन ऑफिसर की जॉब। एनी ग्रेजुएट, ये 20 से 30 की एज, है ना। और ये है कहाँ के लिए, परिहार, 10 नवंबर को है, ठीक है। टाइम निकल भी जाए तो भी तुम यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, पहले बात कर लेना जाने से पहले। उर्नी सेदपुर करके एक जगह है, वहाँ की जॉब है। 10 नवंबर इसका ये एड्रेस आपको दिख रहा है, और ये मोबाइल नंबर है, ठीक है। अब अगला करते हैं। ये भी माइक्रो फाइनेंस के लोन ऑफिसर की जॉब, ये है पीपरी। एड्रेस आपने देख ही लिया, मोबाइल नंबर भी आपको दिख रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब ये लास्ट जॉब एक बार और देख लेते हैं। ये है मुजफ्फरपुर की। तो मुजफ्फरपुर के लिए तो सभी लोग जॉब निकालते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लोकेशंस हैं, और ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई। तो आपने देख लिया कि एलएनटी की जो जॉब है मोस्टली ग्रेजुएशन लेवल से स्टार्ट होती है, जबकि जो आपकी फ्यूजन की जॉब है वो सिर्फ 12th पास होने पर ही मिल जाती है। तो अब आपको चूज़ करना है कि आप चाहें तो स्टार्टिंग में करियर अपना फ्यूजन से कर सकते हैं, चाहे तो एलएनटी से करते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छी कंपनी, और मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।